आपको बताऊंगा कि प्रिय मकर राशि वाले 21 जनवरी 2025 तक तुम्हारे सारे दुख खत्म होंगे, ये लिख लो। जी हाँ मकर राशि वाले, आज की जो वीडियो है ना आपके ऊपर ही समर्पित है। अगर बहुत ध्यान से आप इस वीडियो की जानकारी को देखोगे और समझोगे और अपने जीवन में इस वीडियो के अनुसार कुछ परिवर्तन करोगे तो जीवन आपका 100% 21 जनवरी 2025 तक बदल जाएगा। जानकारी देने से पूर्व दो जानकारी मैं दे दूं। पहली बात कि ये जो वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं, या जिनका मकर लग्न है वो भी इस जानकारी को पूर्ण रूपेण देख सकते हैं। दूसरी जानकारी मैं ये दे दूं, ये एक गोचर पे आधारित वीडियो है। अतः ज्योतिष शास्त्र सीधा कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का फल, उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल, ज्योतिष में उसके स्वयं की जन्म कुंडली का फल और गोचर के फल को मिला करके एक जीवन व्यक्ति का चलता है। अतः अगर ये भविष्यवाणी किसी के साथ ना मैच करे तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं या अपने कर्म पे ज़्यादा विश्वास करें। मैं किसी भी तरह का कोई भ्रम फैलाने का या झूठी दिलासा देने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और समझिए ताकि आपको जीवन में कुछ आइडिया मिल पाए। प्रिय मकर राशि वाले, जानकारी ये है कि देखिए आपके राशि के स्वामी कौन होते हैं? स्वयं शनि। और शनि जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्र तत्व अवस्था में है। मतलब पहला कि राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी कमजोर है क्योंकि वक्री है। कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जब लग्नेश वक्री है और लग्नेश आपका लग्नेश के अलावा धन का मालिक है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि आपके मानसिक स्थिति में और धन में अस्थिरताएं चल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी है। सभी को पता है कि शनि के 7.5 मस्तिष्क, हृदय और फिर पैरों पे आता है। मतलब ये भी बात कन्फर्म हो गया कि शनि वक्री है और शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, तो व्यर्थ का भागदौड़ बहुत हो रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो समय नहीं भूल सकता जब आपके जीवन में राहु जो है पंचम भाव, चतुर्थ भाव में गोचर किया था और आपके जीवन में जो है शनि की 7.5 भी चल रही थी। मतलब 2017 से 20 लाइफ तो स्ट्रगल में था, लेकिन 2020 से लेकर के 2023 का वो समय जब सम्मान गया, अस्थिरताएं हुई, डिस्टर्बेंस हुई, तनाव हुआ, कर्जदार बने, खुद का किए हुए कर्मों का परिणाम गलत मिला, दूसरे का विश्वासघात हुआ, व्यर्थ की नौकरी छूटी, व्यर्थ का विदेश यात्रा या फिर गलत रिश्ते में आप गए। तो ये कड़वी सच्चाई है जो कभी बदल नहीं सकती। लेकिन देखिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है। वर्तमान समय में आपके एक तो राशि के स्वामी जो है वो वक्री हैं, तो इन दिनों आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो, अत्यधिक मेहनत कर रहे हो। जो लोगों ने आपका सम्मान खराब किया, गलत अफवाहें फैलाई, लोगों को लगा कि तुम कुछ कर नहीं सकते, अब लोगों को समक्ष आप अपने आप को एक सही जेंटलमैन के रूप से, या फिर स्त्रियां हैं तो अपने पावर के अधीन में कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, लोगों को आप दिखा रहे हो। लेकिन इन दिनों थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ है, जैसे कुछ निर्णय गलत हो रहे हैं, कुछ कर्ज की स्थिति हो रही है, अस्थिरताएं हैं, घर के काम अधूरे रुके हुए हैं, नए व्यापार चालू करना चाह रहे वो नहीं हो रहा, विदेश यात्रा को लेकर के दिक्कतें आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हो रही है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, एक बहुत बढ़िया गोचर में बदलाव हुआ। बदलाव ये हुआ है कि 26 अगस्त को मंगल देव जो है वो आपकी कुंडली में मिथुन राशि में गोचर किए हैं और ये 20 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे और 20 अक्टूबर से लेके 21 जनवरी तक ये कर्क में रहेंगे। अब यहाँ पे तो मुद्दा इस बात का आ गया कि भाई मंगल का क्या लेना दे रहा है इस वीडियो से। मंगल आपकी कुंडली में मकर राशि वाले आय का और सुख का मालिक होता है और ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि किसी भी ग्रह का उच्च अवस्था में होना, मित्र की राशि में होना, नीच भंग राजयोग बनाना, राशि परिवर्तन राजयोग बनाना या फिर उच्च स्थान पे दृष्टि पड़ना अत्यधिक लाभ होता है। ये घटनाएं जिस जगह पे घटित होती है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है और ये सच्चाई है। जिस प्रकार से शनि की 3 दृष्टि है ना, तीसरी, 7वीं, 10वीं, उसी तरीके से मंगल देव की भी 3 दृष्टि है, 4थी, 7वीं और 8वीं। तो वर्तमान समय में मंगल आपकी कुंडली में
26 अगस्त से जो है वो मिथुन राशि पे है, जिनकी अष्टम दृष्टि आपके लग्न पे उच्च का पड़ रहा है, और ये 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक रहेंगे, और 20 अक्टूबर से ये कर्क राशि यानी सप्तम भाव में रह के लग्न भाव के उच्च दृष्टि से देखेंगे। मतलब आपके दिमाग का बत्ती चला देगा ये। अब सुख का मालिक आपकी कुंडली में उच्च अवस्था में लग्न पे दृष्टि डाल के रखा है, तो मतलब जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो अनएक्सपेक्टेड है, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि लग्न भाव पे उच्च की दृष्टि है, और क्योंकि मंगल आय और सुख का मालिक है और आपके राशि के स्वामी से समग्री संबंध रखता है, तो ये लग्न के प्रभाव को बढ़ाएगा। और एक बात याद रखना, ये लग्न क्या है? आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका मन। जिसका मन कंट्रोल में हो जाएगा ना, ऐसे व्यक्ति को जीवन में ना किसी ज्योतिष का नीड पड़ेगा और ना कभी किसी भगवान का नीड पड़ सकता है, क्योंकि सारा कुछ मन का ही रखा है। जिसका मन जिसके नियंत्रण में है वो गलत काम ना कभी कर सकता है। अगर आपका मन नियंत्रण में हो तो आप ना कर्जदार बन सकते, ना आपका शत्रु उत्पन्न हो सकता है, ना आप जीवन में भटकाव पैदा कर सकते, ना गलत रिश्ते में जा सकते। तो मन का मजबूत होना जरूरी है, और बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो या नौकरी करने वाला हो, अगर उसका मन नियंत्रण में है तो जीवन के सभी डिसीजन को बेहतर लेगा। तो अब देखिए क्या होगा 26 अगस्त से 21 जनवरी के मध्य में लग्न भाव पे मंगल का दृष्टि सप्तम और अष्टम है। तो सबसे पहला आपको ये क्या करेगा, आपके आत्मसम्मान को बढ़ा देगा। यानी ऐसे इंसान के साथ जो आपके सम्मान का ख्याति कर रहा है, गलत स्थानों पे गलत बातें फैलाई जा रही हैं, कर्म क्षेत्रों पे जो है कुछ और आपके समक्ष कुछ और बोल रहा है, आप 21 जनवरी तक ऐसे लोगों को बाइकआउट कर दोगे, गेट लॉस्ट कर दोगे। इसीलिए आपका जो है सबसे पहला मस्तिष्क और मन में हिम्मत आएगा कि नहीं, मुझे ये डिसीजन लेना है, ये निर्णय लेना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप दूसरों के चक्करों में या व्यर्थ की उलझनों में इतने फंसे हुए हो कि मन चाहे यात्रा नहीं कर पा रहे हो। आप अपने नौकरी के लिए भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हो, अपने बिजनेस के लिए भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हो। अब आपके अंदर आत्मसम्मान की इच्छा ललित होगी और आप मन चाहे यात्रा करोगे और ये यात्रा का लाभ मिलना लगेगा। इन दिनों क्या हो रहा है, किसी भी चीज में मेहनत कर रहे हो तो कुछ मानसिक तनाव और डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, कुछ कारणों से जो है पारिवारिक रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो अब आपके मेहनत करने के बावजूद जो परिणाम नहीं मिलते थे वो मिलने चालू हो जाएंगे। दूसरी बात, लग्नेश वक्री होने के कारण आपके दोस्तों से, मित्रों से, परिवार के लोगों से, पिता से रिलेशनशिप इतने खराब हो रहे हैं कि वैचारिक मतभेदता पैदा हो रहा है। तो ये आपके जीवन में सुधार के अवसर को ठीक करना चालू कर देगा। सेकंड भाव के लॉर्ड का वक्री होना, आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गलत लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा नहीं टिक रहा है, सारे सेविंग्स अमाउंट आपके खत्म हो रहे हैं। अब आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा और सही जगह पे धन लगाना चालू कर दोगे। आपका घर का काम अधूरा रुका पड़ा है ड्यू टू मनी, और पैसे गलत जगह पे खर्च हो रहे थे, तो आपकी संपत्ति के प्राप्ति के अलावा घर का काम बेहतर होना चालू हो जाएगा। जो लोग अपने जीवन में काफी कोशिश कर रहे थे विदेश यात्रा का, मंगल का उच्च का दृष्टि लगन पे पड़ने के कारण आयस मजबूत हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में घूमने के लिए या विदेश यात्रा को लेकर के सफल हो जाओगे। और इसी मंगल का द्वादश भाव पे भी दृष्टि है, तो आपके जीवन में 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की संभावनाएं अत्यधिक प्रबल होते हुए नजर आएंगी और सीनियर का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा 21 जनवरी तक जो है आपके जीवन में कर्ज की समाप्ति हो जाएगी। एक लोन के बदले दो लोन, दो लोन से तीन लोन, तीन लोन से चार लोन, अब तो लोन ही लोन चुकाने के लिए आप ले रहे हो। तो आप अपने जीवन में व्यर्थ के कर्ज को समाप्त करोगे और लोन से बचने का प्रयास करना चालू कर दोगे। मतलब लोन को लेके जो डिस्टर्बेंस है वो ठीक होगा। आपकी सामाजिक सम्मान बढ़ेगी। मतलब छोटे छोटे लोग भी आपको बदनाम कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि आपकी कुछ हिस्ट्री ठीक नहीं रही है। ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती हुआ, गलत डिसीजन हुआ कि कुछ लोगों को लगा कि आप समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप रहने लायक नहीं हो। लेकिन अब पुनः आपका सम्मान और इज्जत वापस मिलना चालू हो जाएगा। जीवन के सही निर्णय लेने चालू कर दोगे। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि जीवन के सही निर्णय आप अपने जीवन में लेने चालू कर दोगे।
व्यर्थ के खर्च पे नियंत्रण करना चालू कर दोगे और 20 अक्टूबर से 21 जनवरी के मध्य में कर्म क्षेत्र पे मंगल का उच्चस्थ दृष्टि रहेगा, क्योंकि काल पुरुष में यह उच्च का होता है। तो आपके जीवन में 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी के मध्य में नई नौकरी, व्यवसाय के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ, शेयर ट्रेडिंग का लाभ और जीवन के सही निर्णय आप लेने चालू कर दो। किसी के कहने पे गलत काम जो आप कर रहे थे, इन सभी चीजों से बचने चालू कर दोगे। इसलिए मैं बोल रहा था समय बहुत बढ़िया आने वाला है। उच्च शिक्षा का लाभ आपको मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में अपने नियर बाय जो आपके पड़ोसी हैं या व्यापारिक स्तर के लोग जो है या नौकरी में जो आपके कलीग वगैरह हैं, इन लोगों से आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से ठीक करना चालू कर दोगे। आपके जीवन में स्वभाव में परिवर्तन आएगा। क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ा हुआ है, जिसके चलते आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला तो आपका लव रिलेशन बहुत खराब था, तो आप 21 जनवरी तक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टर्बेंस दे रहा है। आपके जीवन में पुरानी रिलेशनशिप वापस आ रहे हैं जो ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा डैमेज करके निकला था। फिर से आप उस रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो रेट्रोगेट शनि के कारण। आप इसको भी बाइकआउट करोगे और अपने जीवन में अपनी तरक्की देखोगे। आपकी कुछ कमजोरियां अब आपको नजर आएंगी कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरी है, इसको आप 21 जनवरी तक खत्म करोगे। लोगों से व्यवहार अच्छा करोगे और सबसे बड़ा बात जो आपके जीवन में अभी तक आपने सोचा नहीं है, जब लग्नेश मजबूत हो जाता है ना, तो जीवन में इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। लक्ष्य क्या है आपके जीवन में? अच्छे कुल में विवाह, जो ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे वो आएंगे। दूसरी लक्ष्य इन दिनों आप क्या साध के रखे हो, कर्ज खत्म करना, वो ठीक हो जाएगा। तीसरा लक्ष्य है कि एक व्यापार रहते हुए दूसरे व्यापार स्टार्ट नहीं हो रहे, तो इसकी ओर आप जाना चालू कर दोगे 21 जनवरी तक। चौथा लक्ष्य आपने बना रखा है मैक्सिमम हद तक खर्च को खत्म करना, ये ठीक हो जाएगा। और पांचवा लक्ष्य आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मन में चल रहा है, तो ये भी आप ठीक करना चालू कर दोगे। और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य आपके जीवन में है कि मेरी खुद की कोई संपत्ति हो जाए, और आप इन दिनों अपने माइंड को एकदम डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहे थे अपने कर्म क्षेत्रों में, तो संपत्ति की ओर आप ललित होते नहीं चालू हो जाओगे। मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि आपके जीवन में 21 जनवरी तक आपके मस्तिष्क का बत्ती जल रहा है और सारा कुछ मन पे नियंत्रण है। आप अपने मन को इस प्रकार से मजबूत कर रहे हो कि जो भी चीज आपको दुख दे रहा है उसे खत्म कर दोगे। इसलिए तो मैंने वीडियो का टॉपिक बनाया कि सारे दुख खत्म होंगे। हालांकि इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा एक बार पढ़ना चालू कर दो 21 जनवरी तक। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लाल धागा अपने हाथ में बांध करके रखो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है या आपका माता है या फिर आपके सीनियर, उनसे बेहतर तालमेल बनाना चालू कर दो। और चौथी महत्वपूर्ण बात, अपनी कमजोरी और व्यर्थ की बातें दूसरों से बोलना बंद कर दो। और जितने भी प्रकार के लोग हैं जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं, उन लोगों से दूर हो जाओ। खास करके पुराने एम्प्लॉय को भी हटा के नए एम्प्लॉय को परिवर्तित करो, वो लोग लालच में ही आपको बर्बाद करती है। तो आप देखो कि हर चीज आपके जीवन में ठीक होना चालू हो जाएगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, आखिर क्यों 21 जनवरी तक तुम्हारे सारे दुख खत्म हो रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।